बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। इस राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय। पहला सवाल ये है कि अभी तक की जो अनिश्चितता वहाँ पे रही है, रेल लिंक रोक दिया गया है, एयर कनेक्टिविटी रुकी हुई है, रोड बहुत जगह ब्लॉकेजेस हैं, बॉर्डर्स ऑलमोस्ट सील कर दिया गया है, तो इससे गुड्स की आवाजाही नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से कितना असर पड़ा है एक्सपोर्टर्स पे, जहाँ तक भारत बांग्लादेश ट्रेड? देखिए, जैसे ट्रेड है वो कल से पूरा बंद है। इससे पहले लास्ट 15 डेज़ में भी हम देख रहे थे डिसरप्शन ऑन एंड ऑफ हो रहा था। कभी क्लियरेंस की प्रॉब्लम थी, कभी लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस थे, कभी बैंक की प्रॉब्लम थी। ऑन ए रफ एस्टिमेट, ऑन ए थंब रूल बेसिस, रफली हम $30 मिलियन का रोज़ ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को। और विद द डिसरप्शन अराउंड $300 मिलियन का हमारा ट्रेड इफेक्ट हुआ है। बट लॉट ऑफ दैट विल बी रिकवर्ड वंस द ट्रेड रिज्यूम्स। तो वो पूरा लॉस नहीं है, लेकिन कुछ पेरिशेबल का, थोड़ा पेरिशेबल का लॉस हो सकता है, बिकॉज पेरिशेबल कमोडिटीज़ को शायद रिप्लेनिशमेंट बाद में पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल, यार्न की बात कर रहे हैं, कॉटन की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के पास इतना इन्वेंट्री रहती है कि अगर सप्लाई लिटिल डिसरप्शन होता है वो मैनेज कर लेती है, बाद में वो रिकवर हो जाता है। जी, पर लार्जर लेवल पे, क्योंकि वहाँ एक राजनीतिक अनिश्चितता है, जो नेता मुख्य प्रधानमंत्री चुनी गई थी जनवरी में, वो इस्तीफा दे चुकी हैं, बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। आर्थिक जो नीतियाँ हैं, जो भी नई रेजिम आएगी, अभी तो इंतरिम सरकार बनाने की बात हो रही है। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीतिक उथल पुथल और इसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग पे भी असर पड़ सकता है, और उसकी वजह से फिर भारत बांग्लादेश आर्थिक संबंधों पर भी उसका असर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक अनसर्टेनिटी की बात है, ज़रूर अनसर्टेनिटी का बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। लेकिन आज ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप देखिए, जो प्रॉब्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, जनरली उनका डायरेक्शन नहीं बदलता है, पेस जरूर बदल जाती है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, जो बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आती है, वेदर वो एक्सेलरेट करती है, पेस स्लो करती है, या सेम मोमेंटम देती है। बट मेरे को नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट, जहाँ पे बांग्लादेश जैसा कंट्री जिसमें कि एक्सपोर्ट एक बहुत ज़्यादा थ्रस्ट सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकॉनमी है, उसको वो प्रमोट नहीं करना चाहेगी। इसीलिए हम लोग को उम्मीद है, और जो फीडबैक हमारे पास बांग्लादेश से भी आ रहा है, जो इम्पोर्टर्स का फीडबैक है, वो काफ़ी एश्योर कर रहे हैं कि बहुत जल्दी 8-10 दिन में बिजनेस रिज्यूम हो जाएगा। तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगता है। बट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि कौन गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट क्या प्रायोरिटी लेके आती है, और जो हम लोग सोच रहे हैं प्रायोरिटी, वही प्रायोरिटी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी रहती है। तो ये सब क्वेश्चन मार्क है। दैट्स व्हाई हम से अभी कहना चाहेंगे कि ये सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। इट्स अ वेट एंड वॉच। अभी हमें बहुत ज़्यादा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करने चाहिए। लेट अस सी कि किस तरह सिचुएशन अनफोल्डेड हो रही है, और फाइनली क्या शेप में गवर्नमेंट आ रही है, उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हो रही हैं, और क्या उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी होंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स, क्योंकि गुड्स की सप्लाई रुक गई है, तो अभी कुछ दिन के लिए तो असर पड़ा है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हमें लगता है 7-8-10 दिन का ये इम्पैक्ट जरूर रहेगा। बट उसको भी मैं कहता हूँ, ये लॉस नहीं होता है, ये डिसरप्शन ऑफ बिजनेस का है। और काफ़ी हद तक जो लॉस है, जब भी नॉर्मल सप्लाई रिज्यूम होगी तो वो रिकवर हो जाती है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत थैंक यू, शुक्रिया। दिल्ली से अंकित के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।